खुशामदीद। बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये शरपसंद ड्रामा की आखिरी मेगा एपिसोड का तज्जिया है जो कल रात ही प्ले हुई थी। हाँ, और इस गुफ्तगू में हम पूरी एपिसोड की कहानी और उसके जो गहरे नफ्सियाती पहलू हैं उनको समझेंगे। बिल्कुल, पर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जरूर सपोर्ट करें। तो अगर कहानी के आगाज की बात करें, जब इंसान का गुरूर वाकई टूटता है ना, तो अंजाम बहुत भयानक होता है। सही बात है, और इस तज्जिये के लिए फरासत के किरदार से बेहतर कोई शुरुआत नहीं हो सकती। कहानी उसी मकाम पर आती है जहां उसका मुकम्मल जवाल होता है। सोचिए जरा, फरासत का आबाई घर जो उसकी इज्जत और पहचान था, वो बिक जाता है। सिर्फ उसके बेटे की बीवी का वो 1.25 करोड़ का हक महर और 15 लाख का कर्जा चुकाने के लिए। 1.25 करोड़, बाप रे। और फिर पूरा खानदान एक छोटे से किराए के फ्लैट में धरबा-धर हो जाता है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी जिल्लत तो तब होती है जब उन्हें मोहल्ले के सामने उस बेवा से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ती है जिस पर खुद उन्होंने तोहमत लगाई थी। ये तो बिल्कुल एक बूमरैंग की तरह है ना, जो बुराई आप बाहर फेंकते हैं वो दुगनी शिद्दत से वापस आती है। मकाफात अमल का पूरा मैकेनिज्म है ये, जिसने जिंदगी भर दूसरों के घर उजाड़े, औरतें बदनाम की, अब वो खुद बेघर है। हाँ, लेकिन क्या फरासत का अपना घर खो देना सबसे बड़ी सजा थी? मुझे तो लगता है उसकी फितरत ही उसकी सजा है। बिल्कुल, ये सबसे हैरानकुन पहलू है। नए फ्लैट में शिफ्ट होते ही वो नए पड़ोसी शहरियार के पास जाता है, उसके जहन में उसकी बीवी के खिलाफ शक डालने के लिए। मतलब सब कुछ खो दिया, फिर भी जहर घोलने की आदत नहीं गई। अजीब इंसान है। जाहिर है कुछ लोगों को तबाही भी नहीं बदल सकती, लेकिन जहां फरासत का जवाल होता है वहीं उसकी ठुकराई हुई बेटी मिनाहिल को एक नया मुकाम मिलता है। ओ हाँ, मिनाहिल और वली, वो डकैतों वाला हमले वाला सीन। हाँ, जहां मिनाहिल खुद आगे आकर वली को बचाने के लिए गोली खा लेती है। और फिर वली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोकर माफी मांगता है क्योंकि उसने तो सिर्फ बदले के लिए शादी की थी। सही। और आखिर में मिनाहिल वालिदैन के पास वापस जाने से इनकार कर देती है, वली के साथ रहने का फैसला करती है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। क्या चीज? मतलब क्या ये परेशान को नहीं है कि वली को मिनाहिल की कदर जानने के लिए एक गोली का इंतजार करना पड़ा? यानी किसी की जान पर बन आई तब होश आया? ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। देखें, असल में वली अपनी बहन हफ्सा के सदमे की वजह से बदले की आग में इतना अंधा था ना कि उसकी नफ्सियात एक सर्वाइवल मोड में फंस गई थी। उसे लगता था कि सुकून सिर्फ दूसरे को तकलीफ देकर ही मिल सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब मिनाहिल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कुर्बानी दी तो उसने वली के उस बदले वाले माइंडसेट को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हाँ, यानी मिनाहिल की कुर्बानी से वो नफरत का तसलसल ही टूट गया। लेकिन एक तरफ माफी मिल रही है तो दूसरी तरफ फिदा और सनम की कहानी देखें, वहां तो माफी काफी नहीं थी। नहीं, वहां बिल्कुल नहीं थी। फिदा ने रो रो कर घुटनों पर बैठकर सनम की मिन्नतें की, मगर सनम उसे छोड़कर आगे बढ़ गई। तो वली को माफी मिल गई, पर फिदा को क्यों नहीं? क्योंकि एतबार ना किसी कागज की तरह होता है। एक बार जब उस कागज को मुट्ठी में दबाकर निचोड़ लिया जाए तो चाहे जितना भी सीधा कर लें, वो सिलवटें बाकी रहती हैं। वाओ, वाकई वो शक ने रिश्ते की बुनियादी हिला दी थी। सही। फिदा के माफी मांगने से वक्त तो पीछे नहीं जाता ना। सनम का आगे बढ़ना दिखाता है कि कुछ नुकसान नाकाबिले तलाफी होते हैं। बिल्कुल, कागज की वो सिलवटें कभी नहीं मिटती। तो इस सारी कहानी के बाद एक आखिरी सवाल जरूर उठता है जो फरासत के आखिरी सीन से भी जुड़ा है। हाँ, वो नए पड़ोसी के जहन में शक डालने वाला मामला। हाँ, कि क्या इंसान की फितरत कभी वाकई बदलती है, या सजा मिलने के बावजूद कुछ लोग अपनी शरार पसंदी नहीं छोड़ते? ये वाकई सोचने वाली बात है, और इसका जवाब शायद हम सबको अपने इर्द गिर्द ही मिल जाए। अच्छा पॉइंट है। मुझे इस बारे में आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बेल आइकॉन को दबाएं और अगली अपडेट तक के लिए खुदा हाफिज।